आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव का रास्ता साफ, मुख्यमंत्री ने बताया ऐतिहासिक दिन। कांग्रेस ने भी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का किया स्वागत। राज्य सरकार ने किसान कल्याण योजना में 82 लाख किसानों के खातों में 1,700 करोड़ रुपए अंतरित किए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्राकृतिक खेती पर जोर देते हुए इसे धरती, पर्यावरण और मानव जीवन को बचाने का अभियान बताया। और प्रदेश में गर्मी से मिली राहत, कुछ जिलों में बूंदाबांदी की संभावना। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद मध्यप्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ है। न्यायालय ने राज्य सरकार के पुनर्विचार आवेदन पर सुनवाई करते हुए राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट को मान्य किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव में ओबीसी के लिए जनसंख्या के हिसाब से अधिकतम 35% सीट 50% के आरक्षण की सीमा में रहते हुए आरक्षित की जा सकेंगी। वहीं चुनाव 2022 के परिसीमन से कराने की मांग को भी मान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। न्यायालय के निर्णय को सत्य की विजय बताते हुए उन्होंने कहा कि अब पूरे आनंद के साथ ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव संपन्न होंगे। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भी पंचायत चुनाव के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि कमलनाथ ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार द्वारा 14% से बढ़ाकर 27% किए गए ओबीसी आरक्षण का पूरा लाभ ओबीसी वर्ग को अभी भी नहीं मिलेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि हम निकाय चुनाव में 27% टिकट ओबीसी वर्ग को देंगे और इस वर्ग को उनका पूरा अधिकार दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के 82,38,000 कृषक परिवारों को 1,783 करोड़ 9 लाख रुपए का वितरण किया गया। रीवा में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वामित्व योजना में 27 जिलों के 3,70,000 लोगों को अधिकार अभिलेखों का वितरण भी किया। श्री चौहान ने जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों की खुशहाली के लिए शुरू की गई इस योजना में राज्य सरकार हर साल 2 समान किस्तों में 4,000 का भुगतान प्रति किसान किया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गेहूं खरीद के रुपए भी किसानों के खातों में जल्द जाएंगे। वहीं स्वामित्व योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से ग्रामों में बसाहट क्षेत्र का ड्रोन के माध्यम से नक्शे तथा इस आधार पर डोर टू डोर सर्वे के द्वारा अधिकार अभिलेखों का निर्माण कराया जा रहा है। गौरतलब है कि स्वामित्व योजना के प्रथम चरण में वर्ष 2020 में 10 जिलों के 10,000 गांवों का चयन किया गया था। द्वितीय और तृतीय चरण में कुल 30 जिलों के लगभग 30,000 गांवों में काम शुरू किया गया। इसके बाद चतुर्थ चरण में 12 जिलों में सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू की गई। वर्तमान में 39 ड्रोन सर्वे कार्य कर रहे हैं, जिनमें से 27 जिलों में ड्रोन का काम पूरा हो चुका है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्राकृतिक खेती धरती, पर्यावरण और मानव जीवन को बचाने का अभियान है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाली केमिकल रहित खेती है। श्री चौहान प्राकृतिक खेती पर सीहोर जिले के नसरुल्लागंज में हुई कृषक संगोष्ठी को निवास कार्यालय से वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि रासायनिक खाद और कीटनाशक के अत्यधिक उपयोग से धरती का स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ रहा है। रासायनिक खाद और कीटनाशकों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले गेहूं, धान, अनाज, फल, सब्जी आदि मनुष्यों में गंभीर रोग विकसित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सभी किसानों से अपने खेत के एक भाग में प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वे स्वयं इस खरीफ फसल से 5 एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती से फसल लेना आरंभ करेंगे। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के 17 जिलों में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कृषक संगोष्ठियां की जा रही हैं। सतना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिला पंचायत भवन में प्राकृतिक खेती पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया।
अब समय है अमृत महोत्सव क्विज का। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक क्विज यानी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता चला रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानियों, प्रदेश के इतिहास, भूगोल, पर्यटन स्थलों और अन्य घटनाओं से संबंधित एक प्रश्न हर बुधवार पूछा जा रहा है। इस बार का सवाल है, राष्ट्रीय लक्ष्मीबाई शारीरिक प्रशिक्षण संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आकाशवाणी समाचार quiz@gmail.com या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9589943350 पर दे सकते हैं। उत्तर के साथ अपना नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर और अपना एक फोटो जरूर भेजें। सही उत्तर देने वाले श्रोताओं में से भाग्यशाली विजेता का नाम अगले दिन गुरुवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले समाचारों में घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही विजेता का नाम और फोटो आकाशवाणी समाचार के सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी साझा किया जाएगा। प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। राष्ट्रीय लक्ष्मीबाई शारीरिक प्रशिक्षण संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? बात करेंगे मौसम की। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम से मध्य प्रदेश का मौसम बदलने लगा है और तापमान में भी परिवर्तन हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से हवा के गर्म थपेड़ों से परेशान हो रहे प्रदेशवासियों को तापमान में गिरावट के साथ ही थोड़ी राहत मिली है। कल प्रदेश में सबसे अधिक तापमान नौगांव, दतिया और सीधी का 45 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं नौगांव, सीधी और दतिया में लू भी चली। मौसम विभाग ने आज से जबलपुर के रास्ते से प्री मानसून के प्रवेश की संभावना जताई है। आने वाले 4-5 दिनों में प्री मानसून एक्टिविटीज के तहत बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन गर्मी बनी रहेगी। जबलपुर के साथ रीवा और शहडोल जिले में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने के आसार हैं। हालांकि इंदौर सहित पश्चिमी मध्य प्रदेश में इसका कोई विशेष असर नहीं होगा। मौसम विभाग के अनुसार 22 मई से प्रदेश के कुछ इलाकों भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर में हल्की बारिश के आसार हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्र ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे बिजली उत्पादन कंपनियों को मिश्रण के लिए कोयला आयात करने के तत्काल उपाय करने के निर्देश दें ताकि वर्षा ऋतु में इनकी कोयले की जरूरतें पूरी की जा सके। विद्युत मंत्री आर.के. सिंह ने इस बारे में राज्यों को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत मंदसौर जिले के 2,05,969 हितग्राहियों को 41,19,38,000 रुपए का भुगतान किया गया। बड़वानी कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों का निराकरण नहीं करने पर 21 अधिकारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। शहडोल जिले में पढ़ाई छोड़कर अन्य कामों में लगे छात्रों को आ लौट चले योजना के तहत फिर से पढ़ाई पूरी करने के लिए तैयार किया जा रहा है। इस योजना की जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन रघुराज स्कूल के सभागार में किया गया। अशोकनगर शहर को जल प्रदाय योजना के अंतर्गत 19,25,00,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इसके अंतर्गत पाइपलाइन विस्तार और 5 नई पानी की टंकियां बनेंगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत देवास में जिला मुख्यालय पर 23 और 24 मई को 2 दिवसीय जिला स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाएगा। और आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश परिकल्पना के तहत 21 मई को गुना में कौशल विकास और रोजगार विभाग और आजीविका मिशन के समन्वय से प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव का रास्ता साफ, मुख्यमंत्री ने बताया ऐतिहासिक दिन। कांग्रेस ने भी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का किया स्वागत। राज्य सरकार ने किसान कल्याण योजना में 82 लाख किसानों के खातों में 1,700 करोड़ रुपए अंतरित किए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्राकृतिक खेती पर जोर देते हुए इसे धरती, पर्यावरण और मानव जीवन को बचाने का अभियान बताया। और प्रदेश में गर्मी से मिली राहत, कुछ जिलों में बूंदाबांदी की संभावना। आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।